दोस्तों, मार्शल लॉ और आर्मी के लॉज की जब बात करते हैं तो दो आर्टिकल हमारे सामने आते हैं, दैट इज आर्टिकल 33 एंड 34। आप ये देखिए, जो कैंटोनमेंट एरियाज होते हैं, आप इंडिया में काफ़ी कैंटोनमेंट एरियाज के नाम आपने सुने होंगे। एक बार तो मैं ही गया था, मुझे याद है। वहाँ पे जब मैंने उनके लिमिट को क्रॉस किया जहाँ से आर्मी का एरिया शुरू होता था, और मैं वहाँ पे सेल्फी लेने लगा, तो वहाँ का कोई एक गार्ड भागा हुआ आया और उसने मुझसे बोला कि आप यहाँ सेल्फी नहीं ले सकते, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लैंड। उसने ये वर्ड यूज़ करे। तो मैंने सोचा ये ऑर्डिनरी लैंड का क्या मतलब है। तो फिर मैं वहाँ से चला गया और फिर मैंने ये सोचा कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि आर्मी के प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। जब प्रोटोकॉल्स अलग क्यों होते हैं, इसलिए भी होते हैं कि जब आर्टिकल 33 को आप देखेंगे तो ऐसा उसमें लिख दिया गया कि जो भी लॉज हमारी, जो भी फंडामेंटल राइट्स हम एक्सरसाइज करते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ के, स्टेट के खिलाफ एक्सरसाइज करते हैं, पर उस तरह से आप आर्मी के खिलाफ फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब मैं सेल्फी ले रहा था तो मैं ये नहीं कह सकता दिस इज़ माई राइट टू लाइफ, इट कवर्स राइट टू लाइफ विच इंक्लूड्स द राइट टू एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ, राइट। तो जब आर्मी की बात आती है तो उनके रूल्स अलग होते हैं। सिविलियंस उनके अगेंस्ट ना तो कुछ यूज़ कर सकते हैं, ना उनकी जगह पे कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो आर्टिकल 33 में दोस्तों यही दिया हुआ है कि पार्लियामेंट ऐसे लॉ बना सकती है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करें, और इस तरह से लिमिट करें कि आप आर्मी की जो पावर्स हैं उनको ओवरलैप ना कर दें, मतलब उनकी पावर्स को इमेस्कुलेट ना करें, उनको दबाएं ना। तो इस तरह से आप फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करेंगे। और आर्टिकल 34 की जब बात करते हैं तो मार्शल लॉ जब फोर्स में होता है, तो आप ये देखिए, जब 26/11 का हमला हुआ था, मुंबई अटैक, तो वहाँ पर मीडिया पे क्वेश्चन उठा था कि मीडिया लाइव कवर कर रही थी ताज प्लेस का, जो ताजमहल होटल था, उस पर जब अटैक हो रहा था उसको लाइव कवर कर रही थी मीडिया। तो वहाँ पर लाइव कवर करते में ईच एवरी इंफॉर्मेशन वॉज बीइंग रिपोर्टेड बाय द मीडिया एंड जितने भी टेररिस्ट थे उनको लाइव इंफॉर्मेशन पहुँच रही थी कि हमारी जो सिविलियन पुलिस है और जो हमारी NSG के गार्ड्स हैं वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो दिस वॉज सीरियसली अ थ्रेट टू आवर कंट्री, और हमें ये पता भी नहीं था कि हम अपने मीडिया का जो तंत्र है उसके थ्रू उन तक एक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। तो आप ये नहीं कह सकते फंडामेंटल राइट इस्तेमाल करते में कि माई फंडामेंटल राइट कंपेल्स मी, और आई कैन यूज़ द फंडामेंटल राइट फॉर माई सेक टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द CBI या सेंट्रल इंटेलिजेंट अथॉरिटी, या फिर कोई ऐसी एजेंसी जो बहुत खुफिया तरीके से काम करती है, कॉन्फिडेंशियल तरीके से काम करती है। तो उस हद तक आपके फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, और ये चीज़ निहित है आर्टिकल 34 के अंदर। तो दोस्तों, आप एक चीज़ और समझिए, जब इलेक्शंस होते हैं तो आपने देखा होगा पहले तो आर्मी लगाई जाती थी जिससे किसी तरीके का केओस ना हो, लॉलेसनेस ना आए, या कोई एक एंटी सोशल एलिमेंट कुछ ऐसा ना करे कि जो इलेक्शंस कंडक्ट कराने में कोई दिक्कत आ रही है वहाँ के लोकल डिपार्टमेंट को। और अब का टाइम देखें तो आप CRPF को लगा देते हैं जब इलेक्शंस होते हैं। तो जब मार्शल लॉ होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि नो, यू कांट रिस्ट्रिक्ट अस बिकॉज वी हैव द राइट टू फ्रीडम। अब आर्टिकल 19 में जैसे फ्रीडम के राइट्स दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ पर मार्शल लॉ फोर्स में होगा वहाँ वहाँ आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आप आर्मी के लॉ की बात करते हैं तो आपके ऑलमोस्ट एवरी फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की प्रैक्टिकलिटी भी अगर देखें, बाहर की बात करें, तो आप नए रूल्स को एनकाउंटर करेंगे व्हेन यू एंटर इन एन कैंटोनमेंट एरिया। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ भी नहीं है। एज वी सपोज करिए कि मैं कैंटोनमेंट एरिया में गया और वहाँ पे मुझे किसी ने रोका कि आप एंटर नहीं कर सकते बिकॉज यू बीइंग अ सिविलियन यू मस्ट हैव सम रीजंस टू एंटर इन द कैंटोनमेंट एरिया। अब मुझे लगा कि मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, मैं कोर्ट चला जाता हूँ कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए। तो कोर्ट जो इंटरप्रेट करेगी आर्टिकल 33 और 34 को इस तरह से इंटरप्रेट करेगी, वो ये बताएगी कि पार्लियामेंट हैज़ मेक लॉज और लेजिस्लेटेड सर्टेन लॉज ऑन विच फंडामेंटल राइट आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड। सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है व्हेन मार्शल लॉ, व्हेन आर्मी लॉ इज इन फोर्स। तो 33 एंड 34 में दोस्तों यही दिया हुआ है कि आप लड़ाई नहीं कर सकते कि नहीं मेरा फंडामेंटल राइट अपहोल्ड नहीं हो पा रहा है,
क्योंकि आर्मी का लॉ है। क्योंकि इसमें एक बेसिक क्रक्स इसका ये है कि जो आर्मी हमारा है वो बहुत इम्पोर्टेंट विंग है कंट्री का। जब हमारी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट थ्रेटन होती है, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ वार विद सम अदर कंट्री, तो हमारी आर्मी हमें प्रोटेक्ट करती है। और आर्मी के लॉस को प्रायोरिटी इसलिए दी जाती है क्योंकि जब भी कोई ऐसी इनसिक्योरिटी होगी जिससे मतलब पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट होगी, या फिर कोई वार हो रहा होगा या कोई इंसर्जेंसी अराइज हो गई, तो आर्मी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो किसी भी काम से पहले या किसी भी फंडामेंटल राइट से पहले प्रायोरिटी दी जाती है आर्मी की पावर्स को। तो ये ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल 33 और 34 को ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दोस्तों यही था आर्टिकल 33 एंड 34। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, दैट वुड बी ऑन आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। धन्यवाद।